अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम बनाते हैं चिकन मंचूरियन। तो इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है आधा किलो। तो उसके मैंने छोटे से पीस करा लिए हैं। तो ये देखें, इसको मैंने धोकर रखा है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस जा रहा है। ये 1 टेबल स्पून सिरका है। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची हैं और हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक कम डालते हैं क्योंकि सिरके में भी नमक होता है इसलिए। और ये मैदा है, ये 1/3 कप है। तो इसको भी हम डाल देंगे। ये हाफ़ कप कॉर्न स्टार्च है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। एक अंडा, ये भी हम इसमें डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं जी। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे सारा मिक्स कर कर। तो इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। ये मैंने 1 कप ऑयल डाला है और अब इसके अंदर मैं ये चिकन डालने लगी हूँ। इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो रहा है हमारा चिकन। ये फ्राई हो रहा है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा उल्टा रही हूँ, दूसरी तरफ से भी पक जाए। तो साथ ही हम तैयारी करते हैं सॉस बनाने की। तो वो भी मैंने चीज़ें काट ली हैं। तो चलिए अब हम सॉस बनाते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक और 3 चिलीज़ थी ग्रीन चिली, इनको मैंने काट कर तो इसमें डाल दिया गार्लिक के साथ। इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी। तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियाँ हैं मेरी, बेल पेपर है और गाजर है एक। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और ग्रीन अनियंस है, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम बस 1-2 मिनट ही फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस वगैरह जी। तो ये हमारा 1-2 मिनट हो गए हैं इसको जी। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर डाले और अब 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छा, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, ठीक है। ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। ये चाइनीज़ खानों में डलती है, जापानीज़ में भी शायद डलती है। ये 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। ये 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे केचप, टमाटो केचप, कोई सी भी ले सकते हैं आप, अच्छी हो। तो अब मैं इसके अंदर ये आधा कप टमाटो केचप डाल रही हूँ। ग्रेवी सी बनेगी। फिर इसके अंदर हम चिकन वगैरह डालेंगे। इधर से मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है, उसको पानी में घोलकर तो वो मैं इसमें डालूँगी, थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी। ये देखें, ये मैंने डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, इसको पानी में घोल कर इसमें डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा बॉयल आए तो इसके अंदर हम फिर चिकन डालेंगे, ठीक है। वो जो हमने फ्राई किया था वो चिकन इसमें अब हम डाल रहे हैं। इसको थोड़ी देर पकाएंगे चिकन को और फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये हमारा चिकन तकरीबन पक कर तैयार हो गया, क्योंकि बाद में इसको थोड़ा सा ही पकाना होता है 1 मिनट के लिए।
क्योंकि ये चिकन इसके अंदर क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है। चलिए अब हम फ्राइड राइस बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक अंडा फेंट लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर और नमक डाला है। तो ये आधा कप ऑयल लिया था, उसको गर्म किया, उसी में मैंने अंडा डाल दिया है। इसको पकाकर ये इसको ऐसे फैला दें। तो ये पककर वैसे भी इसको जी ये देखें, ठीक है। इसको भी हम मिक्स कर कर ऐसे बना लें, निकाल लेंगे। ये देखें इस उसमें फॉर्म में। तो उसको मैंने अंडे को निकाल लिया और उसी ऑयल में मैं ये थोड़ी सी गाजर और बेल पेपर काट कर रखी थी वो मैंने डाल दिए हैं। ये 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी और सॉस वगैरह डालते हैं। चलें ये देखें, ये सोया सॉस है 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून विनेगर है, सिरका कोई सा भी ले सकते हैं आप, और ये 1 टेबल स्पून काली मिर्ची है, ब्लैक पेपर। इसको मिक्स करें अच्छी तरह। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको हम अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि ये चेक कर डालना होता है कि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है। तो अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं, ये चावल और अंडा ये हमने इकट्ठे डाल दिया है। इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो हमारे फ्राइड राइस ऑलमोस्ट तैयार हैं। 2 मिनट दम पर रखूँगी तो फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही अच्छे और मज़े के बने हैं ये। इसको अब थोड़े से ग्रीन अनियन काटे हैं तो उसको मैंने डाला है इसमें। जी ये हमारे फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं, दोनों डिशेस को। ये देखिए हमारे फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन ये रेडी हो चुका है और मैंने भी चखा था, बहुत ही अच्छे और मज़े के बने हैं। आप लोग भी बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।